जमीन लीजिएगा झारखंड का जी और नौकरी दीजिएगा बाहर वाला को, ये कौन सा नियम कहता है जी? कहाँ का नियम है? और तो प्रस्तावित हो गया कि यदि उस मामले को नहीं मानता है तो इसको जाना होगा। और जब तक और प्रस्ताव भी पारित हो गया है कि यदि आप सही समय पर डेट देंगे, नहीं होगा तो नियम संगत के साथ इसको हटाना होगा और हटाने का काम करेंगे। कि 16 जून को 2 व्यक्ति का मौत हो गई, कौन आवाज़ उठाया? कोई आवाज़ नहीं, किसी को पता भी नहीं। तो इसी तरह आदिवासी हम लोग ऐसे मर मर के एक कारखाना के नाम से आदिवासी का ज़मीन लेंगे, कारखाना लगाएंगे और आदिवासी को ऐसे मरा के ख़त्म करेंगे। इससे पहले भी पेशा रूल्स के पहले भी 5वीं अनुसूचित थे, समता जजमेंट थे, CNT एक्ट थे, इसके बावजूद प्रशासन ने इनको ज़मीन दे दिया है। तो क्या ये प्रशासन की गलती नहीं है कि इन्होंने दे दिया? सरकार की गलती है, राज्य सरकार की नीति की गलती है। जनता तो बेचारे होते हैं। जिसमें से ग्राम प्रधान के द्वारा बैठक हुआ भुइयाडी में, और हम लोगों ने देखा पूरे सरसरी निगाहें से कि गैलेक्सी कंपनी यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 व्यक्ति मृत्यु भी हो गया था, उसका भी मुआवजा दिया कि नहीं दिया। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये शोषण और दमन कर रहा है। अनेक कानून है, इसे अनेक अधिनियम है जो इसका निर्वहन नहीं किया है। और दूसरी बात, पेशा कानून की धारा 33 के 1-2 का भी उल्लंघन है। तो ये सभी बैठक करके हम लोग एक मास मीटिंग करेंगे यहाँ पर। अभी मुआयना करने के लिए आए थे। मैं ये ऐसे फैक्ट्रियों को, ऐसे लोगों को, उद्योगपतियों को जो तनाशा की ओर काम करता है पूरे झारखंड में, चाहे रामगढ़ हो, रांची हो, चाहे जमशेदपुर हो, सभी मैं आह्वान करना चाहता हूं, संदेश देना चाहता हूं कि आप रेत के साथ बात करिए। क्योंकि आप तो लगाते हैं, अरब रुपये कमाते हैं, लेकिन हमारे लोग झोपड़ी में रहता है। हमारे लोग जो है अधिग्रहण नियम कानून के तहत आप उसको न मुआवजा देते हैं, न पढ़ाई लिखाई के लिए ये करते हैं, और बल्कि आप ठग के लेकर के ज़मीन लेते हैं। बाद में सोचते हैं कि नहीं अब जो होगा वैसे होगा। मैंने इसके पीछे भी जाँच किया, देखते जहाँ पर जो गर्मी जो रह नहीं सकता है वहाँ पर घर बना के रह रहा है लोग। तो मैं यही कहना चाहता हूँ यहाँ हेमंत सरकार से कि हम उद्योग के विरोधी नहीं हैं, विस्थापन के विरोधी नहीं, लेकिन विस्थापन का आयोग बनना चाहिए। और इनकी जो न्याय संगत जो काम है उद्योगीकरण होना चाहिए। लेकिन जब तक रैयत को आप सही मुआवजा नहीं देंगे भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार, तो हम समझते हैं कि अन्याय नहीं होगा। और आने वाला समय में व्यापक आंदोलन होंगे। यहाँ पर हज़ारों की संख्या को लोग लाएंगे, गेट मीटिंग करेंगे। जब तक हम लोगों से वार्ता नहीं करता है तब तक हमारा अभियान आंदोलन जारी रहेगा। इसी को लेकर के आज गैलेक्सी कंपनी के प्रांगण में आए थे। हमारे लोग दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन इतना हठधर्मी है ये कि अभी तक दरवाज़ा नहीं खोला। हल्ला गुल्ला हो रहा है, जिंदाबाद मुर्दाबाद हो रहा है, लेकिन ये कभी खोलना, इसका मतलब स्पष्ट है कि अब झारखंड और जमशेदपुर दिकुओं के हाथ में चला गया है, तानाशाह और जो उद्योगपतियों के हाथ में चला गया है। और ऐसा उद्योगपति यदि ऐसा करेंगे तो इनके विरोध में प्रतिवाद होगा, विरोध होगा। और जब तक न्याय संगत काम नहीं होता है तब तक हमारा अभियान जारी रहेगा। ये तो झांकी है, आने वाला समय पिक्चर बाकी है। और ये कमज़ोर न समझे हम लोग को, हमेशा रांची से, पटना से लेकर हर जगह से ला के जनता लाएंगे और यहाँ पर जो आंदोलन करेंगे। और क्योंकि देखते हैं हर जगह मारवाड़ी, कोई साहू, कोई क्या बड़े बड़े काम करते हैं। और हमारे जो जितने भी देख रहे हैं तो लोग देखें, अधिग्रहण हुआ था 4 एकड़ समथिंग, देखते हैं कि और भी अधिग्रहण करने का प्रयास किया जा रहा है। और देखते हैं कि नेता लोग बिके हुए हैं। मैं तो ग्राम सभा की बैठक कर रहा था, एक भी नियम कानून के तहत नहीं हुआ है। तो अभी प्रोसीजिंग बना करके उसके व्याप्ति आवेदन देंगे यहाँ के DC को, उसके बाद SP क्या बोलते हैं मुख्य सचिव को देंगे। और उसके बाद यदि नहीं मानता है तो व्यापक आंदोलन करेंगे। इसी प्रक्रिया को लेकर के आज हम लोग आए थे। ये बुरा घोटाला हो रहा है, रांची में हो रहा है, टाटा में हो रहा है, बोकारो में। उसकी फंड को आदिवासी या झारखंडी जनता को यहाँ पर विकास का करना है उसी पैसा से, लेकिन कोई नहीं करता है। बल्कि इन लोग देते हैं तो खाना पूर्ति करता है, खाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो इंडस्ट्री है, लोहा कोयला, हमारी जो जितनी ज़मीन देखे हैं ना, पूरा हमारे लोगों का है। पहले पेड़ पौधे थे, पुरखा दर पुरखा काटे। जब ये खाली हो गया, जब यहाँ खनिज संपदा निकला, लोहा निकला, आयरन ओर निकला, और ये फ़ायदा उठा रहा है। मैं ऐसे सभी कंपनियों को मैं कहना चाहता हूँ कि जनता के हितों में काम करोगे तब हमारे साथ रहेंगे, और नहीं करोगे तो आपको फैक्ट्री छोड़ के जाना होगा। और आने वाला समय में एक व्यापक आंदोलन करेंगे। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। कंपनी देखते खरीदने का प्रयास करती है हमेशा, जो नेता आया उसको पैसा दिया, तो हम लोग बिकने वाले नहीं हैं। जब तक रेतों का सही मुआवजा नहीं होगा, सही संवाद नहीं होगा, सही इकरारनामा नहीं होगा, और तो प्रस्तावित हो गया कि यदि उस मामले को नहीं मानता है तो इसको जाना होगा। और जब तक और प्रस्ताव भी पारित हो गया है कि यदि आप सही समय पर डेट देंगे, नहीं होगा तो नियम संगत के साथ इसको हटाना होगा और हटाने का काम करेंगे। कि अभी तक धोखा दे रहा है,
धोखा देने के बाद देख रहे हैं कि कुछ काम नहीं कर रहा है, तो सर्च समिति से पारित किया है कि इस फैक्ट्री को यहाँ से हटाइए। जब तक नहीं हटता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और इसमें से सर्च समिति से प्रस्ताव पारित भी किया गया है। देश नियम संगत से चलता है, अब नियम संगत से चल रहे हैं, और उसके नहीं होगा तो हम लोग बिरसा मुंडा के तर्ज पर आएंगे, डरेंगे नहीं। तबार तोड़ जो है तीर धनुष चलेगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ के जो झारखंड वासी हैं, आदिवासी मूलवासी हैं, उनके जब तक अधिकार नहीं मिलता है तब तक अभियान आंदोलन जारी रहेगा। मैंने जांच पड़ताल किया तो इन्होंने देखा कि आपके पास एग्रीमेंट है, तो बोला नहीं है। आपके पास क्या दिए, बोला सब ठग के ले गया। ये क्या क्या लिख लिया नहीं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आप पेशा कानून के जो आधार है 33 के आधार पर, उस पर नियम संगत है। दूसरी बात, भूमि अधिग्रहण कानून 45 में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष उपबंध किया गया है। आपको कमेटी बनाना होगा भूमि अधिग्रहण करने के पहले। कौन कमेटी? ग्राम कमेटी बनाना होगा, ग्राम सभा की सहमति लेना होगा, और कौन विस्थापित होंगे, कितने नौकरी लिया जाएगा, वो पहले एडवांस देने का प्रोविज़न है, 4 गुना एडवांस प्रोविज़न है, सभी प्रोविज़न को किया जाता है। तो कोई भी निर्वहन नहीं किया है, इसलिए हम लोग लड़ेंगे और निश्चित रूप से हम लोग जीतने का काम करेंगे।